हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और बोला है कि थीटा एंगल से सीकेंट देखा है तो उसका रेशियो आया है 13/12। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल आपके सामने है और ये ए है वर्टेक्स, ये बी है और ये सी है। सपोज करते हैं कि थीटा यहीं पर है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर हमको दिया हुआ है सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल है 13/12। क्लियर। हमको यहां से मालूम पड़ रहा है कि ये रेशियो होता है उस थीटा एंगल से देखने पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का, यानी कि थीटा एंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा 13, है ना, और ये होगा 12 बेस। आपको ये निकालना है, तो हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरियन ट्रिपल से कि सर इन दोनों में अगर 1 का डिफरेंस है तो हम इनका सम कर लेते हैं, तो सर इनका सम आएगा 25। अब ये उस नंबर का स्क्वायर है जो यहाँ एक स्मॉलेस्ट साइड दी होती है, तो आप बोलोगे सर ये 5 का स्क्वायर है, यानी ये साइड 5 होगी। इतना आ गया। अब आपसे पूछा है उसने साइन थीटा, तो मैं अभी इसको एमसीक्यू पर्पज से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 अपॉन में 30। आपसे पूछा है मान लो कॉस थीटा, तो सर कॉस तो इसका सीकेंड का उल्टा होता है, दिख रहा है आपको, देखो आपस में उल्टे हैं। तो सिंपल कर दो 12/30। आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। हमसे पूछा है मान लो उसने टेन, तो टेन ऑफ थीटा क्या होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12। क्लियर। इसका उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट थीटा क्या होगा सर? 12/5। तो ये हमसे पूछा है सर सीकेंट का, सॉरी कोसिकेंट का, तो कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा। सर ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना है ये? तो सर ये आ जाएगा 13/5। आपके पास सारे आंसर आ गए। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू अप्रोच। अब हम सॉल्व करेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई मान लेते हैं, देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल है किसके? 13/12, यानी ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सर यानी कि ये हमें आंसर दिया हुआ है AC अपॉन AB का रेशियो है। सर ये रेशियो ध्यान रखिएगा। तो सर हम मान लेते हैं कि अगर रेशियो है तो AC की वैल्यू जो होगी वो होगी 13 इंटू समथिंग 13 की, और AB की वैल्यू क्या होगी सर? 12 के। क्लियर। ठीक है। अगर ये 13 के है तो सर ये 12 के है। ठीक है। तो आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला, जो भी आप बोलो, आपकी मर्जी है सर। AC द स्क्वायर इक्वल होगा AB द स्क्वायर प्लस BC द स्क्वायर। क्लियर। देखो भाई AC कितना होगा? 13K का स्क्वायर, 12K का स्क्वायर, और हमको BC निकालना है। क्लियर। तो सर ये होएगा 169K स्क्वायर इक्वल टू 144K स्क्वायर प्लस BC द स्क्वायर। ये यहाँ अगर होगा माइनस, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल होगा BC द स्क्वायर। ओके। तो सर ये आएगा 25K स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक सर। यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आकर स्क्वायर रूट, तो आप बोलेंगे 25K स्क्वायर इक्वल होगा BC के, तो सर यहाँ पे आएगा 5K। ठीक है जी। आपको बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलो ठीक है। तो हमारे पास साइड आ चुकी है। तो भाई मैं यहाँ लिखता हूँ 5K। क्लियर। इतना आपने लिख लेना है। लो भाई, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग।
ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं, चलो भाई। तो भाई अब हम वैल्यू निकालेंगे सबकी। तो अब निकालेंगे हम साइन ऑफ थीटा, ठीक है सर। अब क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको ये याद हो जाना चाहिए, ये नहीं करना कि आप अभी याद कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आप बोलेंगे सर यहां से हमको तो पता पड़ रहा है कि बी सी अपॉन ए सी इसका आंसर होगा। तो साइन थीटा इक्वल होगा किसके, यहाँ पे और लिख दे रहा हूं मैं साइड में, एक ही बार में काम हो जाए, अपॉन 13 के। तो के तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब साइन थीटा सर एक रेशियो है, क्या है साइन थीटा, एक रेशियो है, और रेशियो में भी हम क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। तो सर के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ही तो आएगी। क्लियर, लो भाई। अब क्या करना है आपको सर, अब आप निकाल सकते हो सर क्या, कॉस निकाल लो या फिर इसका उल्टा निकाल लो, आपकी मर्जी है, कोसेक निकाल लो। तो मैं सिंपली कर रहा हूँ, ज्यादा है ना, आपके हिसाब से कर रहा हूँ, जैसे आप एग्जाम में कर सकते हो। कॉस क्या होगा सर, ये होगा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि हम बात करें तो 12 के अपॉन 13 के से के कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आएगा सर, तो सर ये आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नोट डाउन, और भी निकालूंगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगर हम टेन निकालेंगे तो सर टेन कैसे निकालेंगे, टेन ऑफ थीटा इक्वल होता है सर किसके, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन में क्या आएगा सर, बेस यानी कि ए बी। बोलो सर क्या होता है, सर ये होता है आपका 5 के अपॉन 12 के, ठीक है। तो ये आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो। मन में कोई दुख ना रहे आपके कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब मैं डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, एटलीस्ट एट द बेस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू को ही हम बोलते हैं रेशियो, तो इसका आंसर आएगा 5 अपॉन 10 12, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे, कॉट निकालना है, या तो आप 10 का उल्टा कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं क्या सर, सर ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर बेस कहाँ है यहाँ पर, अरे भाई नीचे हो जाओ प्लीज। देखो ए बी क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है सर, बी सी है, ठीक है। देखो मेरे भाई, तो कॉट थीटा, ए बी की वैल्यू क्या है 12 के, तो हम यहां से रख देंगे, बी सी की वैल्यू क्या है 5 के, तो इसका उल्टा ही आएगा, क्योंकि 10 कॉट आपस में उल्टा होता है इनका रेशियो। ठीक है सर, आई होप आपको ये भी आ गया होगा, इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। तो भाई अब निकालेंगे हम सीकेंट, हमारे पास है, हम निकालेंगे लास्ट, एक और रह गया है कोसीकेंट यानी कोसेक ऑफ थीटा। सर ये होता है, पहले आएगा हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी अपॉन में आएगा सर, ओ माय गॉड ये आएगा बी सी। तो यार कोसीकेंट थीटा इक्वल होएगा 13 के अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये आंसर आएगा 13 अपॉन 5। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस। तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एमसीक्यू में आएगा तो आपको सॉल्व करना है अलग तरीके से, जो मैंने पहले सॉल्व कर दिया है ये, और अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा सॉल्यूशन के लिए, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इससे पहले कि आप इसको सॉल्व करें, मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, समझो भाई। देखो भाई, क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। उसमें कुछ रूल्स थे, क्या थे, बोलिए जल्दी। यस, ए एस ए, एस ए एस बिल्कुल, आगे ए ए एस, आगे आर एच एस, एस एस एस। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल में क्या होता है ना,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इक्वल बिल्कुल। यानी अच्छा, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सर? या तो एंगल्स होंगे सर, या फिर साइड होंगी। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर? अगर आपको ये याद करना है तो देखो ऐसे याद करते हैं, बोलो आशा, आशा की सास को आस है, राइट हैंड साइड से शर्माती है, एस एस एस। दोबारा, आशा की सास को आस है, राइट हैंड साइड से शर्माती है। तो देखो भाई, कॉन्ग्रुएंसी में हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल देखते हैं, यानी एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड भी। लेकिन 10th क्लास में एक आपका टॉपिक है, चैप्टर कहूं तो उसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। उसमें क्या है देखो, उसमें कुछ ऐसे ही रूल हैं। कैसे? साइड एंगल साइड, ठीक है, फिर क्या है? साइड साइड साइड, फिर क्या है सर? आगे बोलिए। एंगल एंगल एंगल, या इसको हम कभी डबल ए रूल भी बोलते हैं। देखो यहां पर क्या होता है ना सर, देखो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं सर, वो इक्वल रेशो में होती हैं। और रेशो क्या है आप जानते हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझाता हूं, ठीक है? डोंट वरी गाइस, मैं यहां पर देखो, वेट, देखो मेरे भाई, मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? सपोज करो ये दो ट्रायंगल आपके सामने दी हुई हैं, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है मान लो इस एंगल के, ठीक है, यानी ये इक्वल है आपस में एंगल। और सर मान लो कि ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है इस एंगल के, और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इक्वल है इस एंगल के, कोई डाउट नहीं। तो यानी हम ये बोलेंगे सर कि इसमें तीन एंगल इक्वल है, इन तीनों एंगल्स के, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका ये और इसका ये। तो हम बोलेंगे सर इसमें एंगल 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है सर? उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर आपने पहली ट्रायंगल में साइड ए बी ली है, कौन सी ली है? साइड ए बी। तो ये एक डैश से दो डैश तक जा रहा है, तो यहां पर भी हमको वही साइड देखनी है, एक डैश से दो डैश तक जा रहा है, यानी यहां पर भी क्या आएगा सर? पी क्यू। यानी इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इक्वल होगा जो बची कुची कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से उनके। तो सर आपने अगर ये साइड ली है यानी बी सी, तो ये दो लाइन से तीन लाइन वाला एंगल देखना है आपको। तो दो लाइन से तीन लाइन वाला एंगल यानी कि पी आर, इसका रेशियो बराबर होगा, इक्वल होगा, और क्या रहेगा सर? वन लाइन से थ्री लाइन की ओर, यानी कि ए सी लिया है ना आपने, तो वन लाइन से थ्री लाइन की ओर, यानी कि आपने क्यू आर। तो इनका रेशियो बराबर होता है। तो यानी कि अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। तो इसको ही हम बोलते हैं एस 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 रूल, एस 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 रूल, है ना, जो आपको यहां दिख रहा है। तो अगर ये होगा तो सर ये होगा, और ये होगा तो सर ये भी होगा, सही है? ओके। अब थर्ड रूल क्या है, देखो सुनना। थर्ड रूल ये बोलता है कि सर किन्हीं भी दो साइड जो हैं, दो साइडों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा। लेट मी टेल यू कैसे। आप इसको नोट कर लो प्लीज एक बार। देखो भाई समझो, सपोज करोगे सर इन इस साइड का, ठीक है, और इस साइड का रेशियो इक्वल है इस साइड के और इस साइड के रेशियो के, ठीक है, लेकिन जिन दो साइडों का आपने रेशियो लिया है उनके बीच का एंगल और देखना है, ये इक्वल होना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल हो साइड का और एंगल इक्वल होना चाहिए। यानी कि आप ये बोल रहे हो सर अगर ऐसा हो जाता है ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है, प्लस जो इन दोनों के बीच का एंगल है उन्हीं साइडों के बीच का एंगल, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो यानी कि ये हो गया एस
और ये एंगल और ये एस, एस ए एस रूल। इससे क्या होगा, वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर हुए तो फिर से वही तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखो भाई, देखो यहां हमको क्या दिया है कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू आपस में एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, और इस प्रकार है कि उस एंगल से जब हम साइन निकालते हैं और इससे भी साइन निकालते हैं तो आपस में इक्वल आंसर आता है। सही बात है। प्रूव करना है कि सर एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखो भाई, ये एनसीईआरटी में अलग टाइप से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको अलग टाइप से सॉल्व करता हूं। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। अभी मैं इन ट्रायंगल को नहीं मान रहा, कुछ भी नहीं मान रहा, मैं अलग ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, देखना बहुत ध्यान से। क्या उसने हमको ये दिया है कि हमको दो ट्रायंगल माननी है? जी नहीं, उसने क्या दिया है कि सर बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम मानते हैं बी एंगल, इसको हम मानते हैं क्यू एंगल, इसको हम मान लेते हैं, मान लो बाई चांस एम एंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या ये दोनों आपस में एक्यूट होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो दोनों क्या होंगे फिर, बचे कुचे? वो तो 90 से कम ही होंगे ना। यस, तो ये बोल रहा है कि सर इस एंगल बी से हमने साइन देखा है, इस एंगल बी से साइन, ठीक है, और इस एंगल क्यू से भी साइन देखा है। सही बात है, वो आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है। तो देखो भाई ट्राई करते हैं, ध्यान ना बहुत देखना अच्छे से। अगर मैं उससे ये बोला हुआ है, क्या गिवन दिया है कि सर साइन बी इक्वल है किसके, साइन क्यू के, तो एंगल बी से साइन क्या बैठेगा? तो सर आप बोलोगे वही बैठेगा, क्या एंगल बी से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आएगा सर आपका एम क्यू या फिर क्यू एम, जो भी आप बोलो, अपॉन में सर क्या आएगा, बी क्यू। सही बात है। सर एंगल क्यू से साइन निकालना है तो सर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर सामने होगा एम बी, अपॉन में क्या होगा सर, बी क्यू। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक सर। अगर मैं इसको यहां पर भेज दूं बी क्यू को, तो सर ये आएगा एम क्यू इक्वल है एम बी अपॉन बी क्यू, और ये जाएगा यहां से मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कैंसिल हुआ। सर ये आएगा एम क्यू इक्वल टू एम बी। अब एक ट्रायंगल में आप बताओ मुझे कि दो साइड आपस में इक्वल है, यानी एम क्यू, ठीक है, इक्वल है किसके, एम बी के, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं सर, यस इक्वल होते हैं। यानी कि इसके सामने कौन सा एंगल होगा सर, जरा बताएंगे मुझे एक बार। ये वाला एंगल होगा। अरे कलर तो मिला ही नहीं मेरे को अच्छा सा, ये वाला होगा। और इसके सामने क्या होगा सर, ये वाला होगा। तो यार अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बस तो सॉल्व करते हैं, देखो इसको लिखते हैं। उसने अलग अलग दो ट्राइंगल माने हैं, ठीक है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल माने हैं। चलो ठीक है भाई, है ना। तो हम लिख लेते हैं पहले, लेट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो अब उसने क्या बोला है हमसे कि साइन बी, समझना, साइन बी हमको दिया है इक्वल है किसके, साइन क्यू के दिया है, सही है। तो सर मैंने बोला साइन बी क्या होगा इस ट्राइंगल में, तो आप बोलोगे सर ये होएगा ए सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और सर ये क्या होगा इस ट्राइंगल में, पी आर अपॉन पी क्यू। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो हमको क्या मालूम पड़ रहा है यहां से कि सर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, देखना अभी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं एक बार, आप अभी देख पाएंगे तो आपको इंटरेस्ट सा भी आएगा। देखो ये यहाँ पर डिवाइड में है ए बी, तो वहां पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये पी आर यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने एक काम किया,
AC अपॉन PR कर दिया और AB अपॉन PQ कर दिया। तो आपको अब एक बात दिख रही होगी कि सर AC ये रहा, PR ये रहा, यानी ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड का रेशियो है। जी हाँ। AB ये रहा और PQ ये रहा, यानी इन दोनों का भी आ गया रेशियो। अगर मुझे इनका रेशियो और मिल जाए जो इनके बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, बाय चांस मानो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यानी कि फिर तो हम ये बोलेंगे सर ये एस 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 सिमिलरिटी रूल लगेगा इसमें। तो हाँ, अगर ऐसा होगा तो सर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोरस्पॉन्डिंग बी एंगल बराबर होगा किसके, क्यू के, उस केस में। तो मेरा सारा काम ये है कि मुझे ये निकालना है, बस दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। तो भाई चलो, ये दो रेशो हैं, है ना, तो इनको कुछ सॉल्व होकर कुछ तो आंसर आएगा। जब सॉल्व करेंगे इनको हम, सपोज करो कि सर ये आंसर आया के क्यों, देखो दोनों का रेशियो इक्वल है, तो जो आंसर सॉल्व करने के बाद इसको आएगा वही आंसर इसका आएगा, तो मैंने के मान लिया, सपोज करो, है ना, एज्यूम कर लो के आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फर्स्ट ट्राइंगल में बीसी निकालना चाहता हूं, तो सर कैसे आएगा, फ्रॉम पाइथागोरस। मैं इसमें आर क्यू निकालना चाहता हूं, कैसे आएगा, फ्रॉम पाइथागोरस। तो निकालते चलो भाई। देखो भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लियर। अगर मैं बीसी निकालने बैठूंगा कि सर बीसी निकालना है मुझे, मान लो बाई चांस, तो आप बोलेंगे सर, या फिर सिंपल कर लेते हैं, देखो कि सर हमको मालूम पड़ रहा है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए बी के स्क्वायर के, नहीं ए बी नहीं यार, अब तो बेस तो बीसी है, बीसी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है सर, ओके सर। तो सर हमने बोला कि अगर हमको बीसी निकालना है तो हमें ए सी को यहाँ भेजना पड़ेगा, तब आएगा सर बीसी स्क्वायर। पर हमको तो सिर्फ बीसी निकालना है, तो सर यहाँ क्या आएगा फिर, सर यहाँ आएगा रूट, क्या आएगा, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से ए बी की वैल्यू निकालूंगा इससे, तो आप बोलोगे सर ये आएगा ए बी, जो अपॉन का पी क्यू है वो पहुंच जाएगा यहां पर पी क्यू के। आपको बात समझ में आ रही, बात नहीं आ रही, यस। तो वो मैं यहां पर पुट करूंगा। अगर आपको सिमिलरली यहां से ए सी निकालना है, तो सर ये पी आर पहुंच जाएगा यहां पर, पी आर इंटू के। अगर आपको ए सी निकालना होगा तो ये बनेगा पी आर और के, सही है। तो यहां पुट करता हूं, चलो भाई, ए बी होगा सर पी क्यू के का स्क्वायर है ना, तो आप बोलोगे सर ये भी होगा पी क्यू स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर। ए सी कितना होगा सर, पी आर का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर, और बी सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो भाई देखो, इन दोनों से के स्क्वायर कॉमन आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और सर ये आ जाएगा यहाँ पर रूट इक्वल टू बी सी। तो के बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हमारे पास अब तक वैल्यू आ चुकी है बी सी की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या और निकालना है सर, मुझे एक बार ये आर क्यू और निकालना है। चलो ट्राई करते हैं आर क्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, फिर से वही, तो अगर सर मैं यहाँ बोलूंगा कि सर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होगा सर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सर ये रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। सही है नहीं है, ठीक है। तो आप एक बात देखें बहुत ध्यान से, अगर ध्यान है तो देख लेना। मैं इस वाले पार्ट को यहां लगा रहा हूं, ठीक है, नीचे, ठीक है। अब जरा इसको आप जूम करें। एक तो हमारे पास दिया है सर ये,
ठीक है, जो BC की वैल्यू है। एक हमारे पास दिया है ये जो RQ की वैल्यू है। क्या इससे ये कैंसिल होगा? नहीं होगा अगर हम इसको रेशियो में रखेंगे तो। बिल्कुल। तो सर मैंने यहाँ पर इसको रेशियो में रख दिया, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमने BC अपॉन RQ का आंसर निकाला तो सर क्या आंसर आएगा? आप बोलेंगे K इंटू में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ तो बताओ आंसर क्या बचेगा? सर आंसर बचेगा BC अपॉन RQ इक्वल है किसके? K के। यानी K की जगह पर हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर ये रखूंगा ऊपर, जहां हमने K माना हुआ है। कहां माना हुआ है हमने K? यहां माना हुआ है, यहां पर। इसे मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूं, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कॉपी करने का। ये लो भाई। ठीक है, जस्ट वेट। तो भाई यहां पर हमने अब रख दिया K, ठीक है। आप बोलोगे देयरफॉर AC अपॉन PR इक्वल है AB अपॉन PQ, और जहां पर K है वहां हमने रख दिया BC अपॉन RQ। क्या आपको मालूम पड़ रहा है कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो चुका है? तो आप बोलोगे सर इसीलिए फ्रॉम SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल थी हमारे पास में? ABC और PQR इक्वल हो जाएंगी, है ना, या सिमिलर हो जाएंगी, सॉरी। ठीक है ना, ध्यान रखना। ABC और PQR आपस में क्या हो जाएंगी? सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगी किसके? PQR ट्रायंगल। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो सर बताओ क्या होता है फिर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर एंगल B इक्वल है किसके? एंगल Q के। और साइड में आप रेफरेंस दे दो, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देख रहे हो एनसीईआरटी में इतना सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन क्या इतना हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये हम आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए सिमिलरिटी वाला। ठीक है भाई, तो आपने इसको नोट करना है। वीडियो आपके पास में है, मैं इसको छोटा करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखो भाई, आपको दिख रहा होगा, ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, है ना। तो आप इसको वीडियो से सॉल्व कर लेना, बार बार देख लेना, ठीक है। चलो मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल हैं सच दैट कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो शो कीजिए कि वो एंगल ए और एंगल बी बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना मैं एनसीईआरटी वाला सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लेंथी है, आप उसे खुद से ट्राई करेंगे। मैं सिंपल एक ट्राइंगल लेके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो सपोज करो एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप जानते हो फिर अगर ये 90 एंगल है, ए और बी दोनों ही क्या होंगे? फिर ये एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। आपको क्या लिखना है? सिंपल फ्रॉम फिगर। हमें क्या मालूम पड़ता है? देखो भाई, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एंड हमें क्या दिया हुआ है सर? हमें दिया है कॉस ए इक्वल है कॉस बी। एंगल बी से कॉस और एंगल ए से कॉस बराबर है। अब बताओ सर कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए का बेस तो ये है ए सी, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। ओके सर, कॉस बी बताओ, तो बी से कॉस क्या होगा? बेस तो होगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वो तो सेम होगा। ये पहुंच जाएगा यहां पर, ए सी इक्वल है
BC अपॉन AB इनटू में AB, ये कैंसिल हो गया तो सर आंसर आया AC इक्वल टू BC। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर AC इक्वल है किसके, BC के, तो हम क्या बोलेंगे कि सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, है ना। तो पहले मैंने क्या लिखना है कि सर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्लियर। देयरफॉर एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, और उसका रीजन क्या देना है आपने, ये से बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? कोई डाउट नहीं छोड़ रहा बस मैं आपके लिए, ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़, अब देखो आप में से बहुत से लोग क्या बोलेंगे, फिर मान लो अगर हमसे वो पूछ ले कि भाई ये एंगल, एमसीक्यू में केवल क्या आएगा पता है, केवल ये आएगा कि देखो ये नहीं देगा वो एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में प्रूव करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। पहली बात तो ये आएगा फाइंड ए, कैसे लिखा आएगा, फाइंड ए एंड एंगल बी। तो आपको पता है सर कि अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो सर 45 ये होगा और 45 ये होगा, तो आप एमसीक्यू में टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये प्रूव करने के लिए था तो एमसीक्यू में नहीं पूछेगा प्रूव करने वाला, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट ट्राई कीजिए प्लीज। तो भाई ये क्वेश्चन ट्राई किया आपने, देखो भाई इस क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है कुछ भी, तो हम इसको एमसीक्यू पर्पज से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो भाई इसने दिया है कि एंगल थीटा से कॉट की वैल्यू जो है, कॉट का रेशियो वो है 7/10। तो पहले आपको देखना है कि सर कॉट थीटा दिया है 7/10, ठीक है, सॉरी 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा से बेस क्या होगा, यानी ये होगा, और ये क्या होगा सर, ये 8 होगा परपेंडिकुलर, ठीक है सर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब मैं ट्राई करता हूं कि क्या हम ये साइड निकाल सकते हैं कैसे भी। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ 1 का डिफरेंस है, नहीं मेरे भाई, देखो जो 1 डिफरेंस होता है ना वो हम देखते हैं हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के बीच में। तो सर यहाँ तो 1 साइड बात नहीं बन रही है कुछ भी। आप अगर बोल रहे हैं कि सर 7 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखो भाई ये भी आप रॉन्ग सोच रहे हैं। क्यों? देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, उसको हम दो जगह ब्रेक करते हैं, एक क्या आएगा 24, एक क्या आएगा 25। 25 क्या होता, ये होता, 24 क्या होता, ये होता, जो है नहीं वो तो दिया हुआ है पहले से 8। तो भाई इस केस में हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फेल हो गए, यानी हम लगा नहीं पाए, है ना। तो क्या करें सर, तो माइंड लगाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और हम क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई ट्राई क्या करते हैं। देखो भाई जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, जिसे आप बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ आपको एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि सर साइन थीटा की पावर -1, तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये साइन -1 थीटा है। नो, ये क्या है आप आगे जाके पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, ये सब आपकी बात की बात है। तो ध्यान रखना ये खाली आप यहीं पर कर पा रहे हैं, ऐसा यहां नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो आप एडवांस क्लास में सीख जाएंगे, 11 12 में आएंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। चलो भाई ओके सर, और सर यहां पर आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक है। यानी ये आया ओवरऑल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको तुरंत याद आए एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, ठीक है। अगर ये यहां पहुंच जाएगा तो सर क्या बनेगा,
सर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर ये यहां पहुंच जाएगा तो सर क्या बनेगा, फिर बनेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये आएगा तो हम ये लगा सकते हैं और ये आएगा तो हम ये बोल सकते हैं। तो ठीक है भाई, वही तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है सर, यानी कि जहां पर ये लिख रहा है वहां पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल। और जहां पर ये लिख रहा है वहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल। सर क्या मैं ये बोल दूं कि ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, सही बात है, और ये बोल दूं कि सर ये साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है सर। इस पावर को मैं होल पावर कर दूं, जी बिल्कुल। तो सर आपको जो अंदर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और उसका स्क्वायर है, सही है ना। तो अब आप बताओ मुझे कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर 7/8, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये होगा 49/64। आपको बात समझ में आई नहीं आई? तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये होगा हमारा एमसीक्यू वाला अप्रोच कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, हमें फास्ट सॉल्व करना है तो। ठीक है चलो, और देखो ये तो आपको मालूम ही है क्या होगा सर, ये होगा कॉट थीटा का स्क्वायर है। इसका आंसर तो यहीं से आएगा, देखो सेम वैल्यू बनेगी। तो कितना आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा 49/64। इसका भी क्या आंसर आएगा 49/64। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि सर हमें बिना इन आइडेंटिटीज को यूज किए सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो भाई ट्राई करते हैं। देखो भाई, तो पहले हम लिखेंगे कि हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है सर, कि कॉट थीटा इक्वल है किसके, 7/8 के। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, समझाने के लिए ये है एंगल थीटा, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस एंगल ए से कॉट क्या बैठेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा इसके लिए, ए बी, और बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। सर ये तो रेशियो होता है ना, जी हाँ। तो सर अगर आपको ए बी साइड लिखनी होगी तो आप लिखोगे सर 7K, और अगर बी सी लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे सर 8K। तो हमने ये एज्यूम किया है कि वो के टाइम से चीजें है ना, ठीक है। सर ये क्या होगा 7K, ये होगा आपका 8K। ठीक है सर, अगर आपको साइन निकालना है तो आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, तो सर निकालते सर, ये निकालनी पड़ेगी हमको क्या, AC। तो आप बोलोगे सर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फॉर्मूला जो भी आप बोलो सर, क्या बोलोगे कि सर आपके घर की AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल। तो सर अगर आपको AC निकालनी है तो आप बोलोगे सर ये होगा 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। AC स्क्वायर जो होगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, है ना। सर ये होगा AC का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा 113K स्क्वायर। आया ना। पहले मैं जोड़ता हूँ 60 और 40 को, तो 100, और 9 + 4 13। अगर आपको AC निकालना है सिंपल, तो सर ये आएगा √113K स्क्वायर। तो सर ये तो एक प्राइम नंबर है, ये तो ब्रेक नहीं होगा, है ना। सर K आ जाएगा ओनली बाहर, क्या आएगा सर K। तो K √113। ठीक है, कितना मालूम पड़ गया। ओके सर, देखो जब भी आप कभी ब्रेक नहीं कर पाओ तो आपको क्या देखना है कि कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। ये प्राइम नंबर कभी ब्रेक नहीं होता। जब भी आपको देखना हो, अगर हिंट नहीं मिल रही हो तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक आगे मिलेगा या एक पीछे मिलेगा। तो मैंने स्ट्राइक किया कि 6 का सर 17 का मल्टीपल क्या होता है, ये होता है ना। या आप ऐसे मानो कि, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
तो सर इससे आगे क्या मिलेगा सर आपको 103। हाँ सर ये तो प्राइम नंबर है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि श्योर है कि ये नंबर प्राइम होगा, पर अगर प्राइम एग्जिस्ट करता होगा तो सर वो 6 के मल्टीपल के एक आगे एक पीछे मिलेगा आपको। ठीक है, देखो अगर वैसे ही मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, बाय चांस अगर मैं मल्टीपल यहां पर 17 नहीं लेता, 19 लेता, तो क्या आता 114। देखो भाई इससे आगे जो नंबर आ रहा है वो तो प्राइम नहीं है, लेकिन पीछे क्या आ रहा है 113। देखो ये प्राइम है। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम आएगा तो या तो एक पीछे आता है या फिर एक आगे आता है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जब भी प्राइम निकालना हो तो आप 6 का मल्टीपल देखना और आगे पीछे पहुंच जाना, प्राइम मिल जाएगा। नहीं, देखो ये तो प्राइम नहीं है ना, है ना। आप बात समझ गए ना। ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसा हुआ कि मैं बोल दूं कि सर हर एक शराबी नाली में गिरा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान जो नाली में गिरा पड़ा हो वो शराबी हो जाएगा। नहीं ना, आप बात समझ रहे हैं मेरी। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो सर यहां हमको मिल गया के रूट का 113, या फिर आप के बाद में लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया है सर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है सर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आंखें खोल लेना और इसको लिख देना a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लिखोगे सर इसको, ये होगा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी, साइन की। तो आप बता जरा मुझे साइन थीटा क्या होता है सर। तो आप बोलोगे सर p अपॉन एच, तो इसका p क्या होगा 8k, यानी 8k अपॉन में रूट का 113k उसका स्क्वायर। ओके सर, अपॉन में क्या आएगा सर 1 अपॉन बेस क्या होगा, जल्दी बोलो, कॉस क्या होगा, कॉस होगा 7k अपॉन रूट का 113। सर 7k अपॉन रूट का 113k इसका स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये होगा 1 माइनस, हाँ, 64k स्क्वायर, जी बिल्कुल, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो सर ये होएगा 113k स्क्वायर। ठीक है, इससे कट जाएगा। ठीक है सर, 1 माइनस 7k, तो सर 7 का स्क्वायर क्या होएगा 49k स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा सर, इसका हट जाएगा रूट, तो 113k स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सर आंसर क्या आएगा, सर आप बोलोगे ये आएगा 1 माइनस 64/113 है। जब यहाँ अपॉन में कुछ ना हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, 113 माइनस 64 अपॉन में 113। सिमिलरली 113 माइनस 49 अपॉन में क्या आएगा सर 113। ठीक है, चलो भाई, अब क्या होगा भाई, ऊपर आपको माइनस करना है। सर ऊपर आएगा 49, ठीक है, अपॉन 113, और यहाँ आएगा सर कितना, तेरे में से 9 गया 4 यानी 64 बचेगा यहाँ पर, अपॉन में क्या आएगा 113। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर क्या आंसर आएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो सर 49 इंटू 113, नीचे क्या आएगा सर 64 इंटू 113। सर ये आंसर आया 49 अपॉन 64। क्या आपको बात समझ में आई। अब देख रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, मतलब क्या लेंथ थी, 10 कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर लेना, है ना, वीडियो में देख देख करके पोज कर करके। मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। तो सर सेकंड पार्ट पूछा है तो उसने क्या पूछा है कि कॉट
स्क्वायर थीटा का आंसर निकालना है। तो वेरी इजी सर, आप बोलोगे सिर्फ कॉट तो हमको दिया है उसने क्वेश्चन में पहले ही, इसका स्क्वायर करना है बस, तो हमें इसमें क्या दिक्कत है। 49/64। तो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी, तो चलो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखो भाई इसको हम कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, देखो हालांकि ये चेक करने के लिए एमसीक्यू में नहीं आएगा, आप पहली बात समझ लेना। चलो हम इसको एक बार कर लेते हैं फिर भी फास्ट सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलो सर हमें दिया है 3 cot A इक्वल है 4 के। तो देखो भाई वास्तव में इसका मतलब होता है cot A की वैल्यू होगी 4/3, यानी कि सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल ए से देखना है हमको बेस, तो सर 4 ये होएगा, 3 ये होगा, ठीक है। अगर हमें ऑड नंबर दिया है तो हमने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं, ध्यान रखना इस चीज का, आप चेक कर लिया करो एक बार कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो सर एक होगा 4, एक होगा 5, तो 4 दिया है क्या, हाँ जी दिया है, तो ये क्या होगा 5, दैट्स इट। अब क्या पूछा है देखो उसने आपसे कि 1 - 10 स्क्वायर है, तो देखो भाई तो 10 तो कॉट का उल्टा उल्टा होता है ना, तो हम कर देंगे 3/4, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर करना है, तो सर ये होएगा 9/16, इसको यहां प्लस करना है, ठीक है। देखो भाई ये होगा यहां पर 16 - 9 बोले तो 7, 7, ये होगा 16 + 9 यानी कि 25/16, ये कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं, है ना, और न्यूमरेटर आपस में होते हैं, तो सर ये बचेगा आपका 7/25, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 7/25। सेम चेक करते हैं हम यहाँ पे एक बार, ठीक है भाई। देखो कॉस क्या होता है, कॉस कॉस होता है सर ए से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5 उसका स्क्वायर करना है, तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा इतना। तो साइन क्या होता है 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25। तो क्या आंसर सेम आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, यानी कि आपस में इक्वल है। चेक कर लिया फास्ट फास्ट, पर हमको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, चलो भाई देखो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है कि सर 3 × cot A इक्वल है किसके 4 के, यानी कि हमको मालूम पड़ता है कि cot ऑफ एंगल A इक्वल है 4/3। आप जानते हैं कि सर एंगल A से cot क्या होएगा AB, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB/BC। आपको बात समझ में आ रही है सर, ये तो रेशियो है, ठीक है। तो सर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि AB इक्वल है किसके 4 के एंड जो BC है सर वो इक्वल है किसके 3 के, ठीक है। तो सर ये 4 के है और ये कितना है 3 के। आपको कॉस निकालना है तो आपको ये चाहिए चाहिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। तो आप बोलोगे सर क्या फिर से वही, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला या फिर थ्योरम, जो भी आप बोलो, क्या बोलोगे सर कि AC द स्क्वायर इक्वल होता है AB द स्क्वायर प्लस BC द स्क्वायर। कोई दिक्कत, जी नहीं सर। तो ये क्या बोली, ये बोली कि सर 4 के का स्क्वायर कर दो, कर दो, कर दिया सर। 3 के का स्क्वायर, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आप इसको लिख के देखना एक बार, क्या समझ में आया आपको। सर 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर AC जो होगा वो इक्वल होगा 25 के स्क्वायर, और ये रूट है। सर ये आया 5 के आंसर, क्लियर। इसको आप प्लीज नोट कर ले, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे, है ना, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया 5 के, ठीक है सर। अब चेक करना है हमको, ठीक है। अब बोलेंगे टू चेक, चेक 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 कर, चेक कर, ठीक है सर। तो 1 - 10 स्क्वायर A
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चेक करना है कि सर इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखो सुनो भाई, ऐसा मत करना प्लीज कि आप इनको इक्वल सॉल्व कर रहे हो, देखो नहीं, अभी आपको ये अलग पार्ट सॉल्व करना है फिर सॉल्व करना है। अगर आप पहले से इसको इक्वल लेके जा रहे हैं तो फिर क्या इक्वल करना है उसको भाई, हैं? पहले इसको वो करो ट्राई। तो आपको लिखना है सर लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये सॉल्व करना है पहले, ठीक है। चलो भाई, तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। ओके सर, सर यहां पर भी वो सेम ही होगा, बस प्लस करना है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, पक्का। चलो भाई, सर ये होगा 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो गए, हाँ जी कैंसिल हो गए। सर फिर क्या आएगा आंसर? अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं अपॉन में, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया करो। 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16। क्लियर? कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है ताकि एग्जामिनर को ये चांस मिल जाए कि आपका मार्क्स काट ले। नहीं काटने दूंगा भाई, फिर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं बेवजह, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं आपके साथ। आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी आपको इरेलीवेंट नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस आपको उसको पढ़ते जाइए। अगर मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ कोई, मान लो कॉन्सेप्ट की, तो भाई वो आपके एमसीक्यू में काम आएगी। अगर आप जितना जल्दी आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे ना, तो आपके 20 नंबर 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे जल्दी। तो सर ये पहुंचेगा ऊपर। मैं कभी भी इरेलीवेंट टीच नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता कि सर मान लो 9th में है तो 10th का पढ़ा दूंगा और 10th का है तो 9th का पढ़ा दूंगा, बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ जितना आना चाहिए उतना तो पढ़ाऊंगा भाई। सर ये आंसर आ गया इसका, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे सर क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको फिर रफ भी करूंगा। लो भाई, शायद ये आ जाएगा क्या? जी हाँ आ गया, देखो भाई, प्लीज नोट डाउन। अब मैं लूंगा RHS, राइट हैंड साइड। चलो भाई, अब लेते हैं हम RHS। सर RHS कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है RHS? तो आप बोलोगे सर इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। एंगल ए से कॉस कितना होगा सर, दिस अपॉन दिस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4k अपॉन 5k, उसका स्क्वायर, माइनस साइन क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर 3k अपॉन में 4k द स्क्वायर। सर ये होगा 16k अपॉन 25k, दोनों का स्क्वायर होगा। 9k स्क्वायर अपॉन सर ये होगा 16k स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक की है, लेट मी टेल यू। यहाँ पर आएगा 3k अपॉन 5k, मैं बोल भी रहा हूँ पर लिख नहीं रहा, बहुत दुविधा है जीवन में। 5k है ना, कोई नहीं, मिस्टेक दिख गई तो यार बस क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी आप समझते हो, देखो कभी ऐसा होता है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मेरे माइंड से कोई चीज मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो स्किप हो गई, या मान लो मैं बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और दिया, तो उसको इतना माइंड नहीं करना है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक से, तो कभी कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको ठीक कर लिया करो, ठीक है। ये नहीं करना अरे 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 ये क्या कर दिया, अरे ह्यूमन एरर है ना, एरर हो सकती है। देखो भाई, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बेकार है, दोनों का बेस सेम है, तो आप बोलोगे यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये होगा 16 माइनस 9 अपॉन 25। बोलो क्या होगा आंसर, 7 अपॉन 25। और वही आंसर था हमारे लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहले बोलना है आपको बिकॉज
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल है किसके सर? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, चलो भाई ये तुमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना है ना। चलो भाई, आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। चलो भाई, अगर हमें ये क्वेश्चन एमसीक्यू में सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहली बात तो ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सर? 1 होता है। ठीक है, पहला आंसर ये आ गया। पर ये तो नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि हमको नहीं मालूम कि सर हम कि 1 होता है या नहीं होता है, सपोज करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम एमसीक्यू में अगर आ गया तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी, अगर आप बैठे हैं तो मानना, बाई चांस में सॉल्व कर रहा हूं, इससे समझना बहुत। चलो मुझे पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। अब पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि सर साइन निकालना है तो सर हमको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बस देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन है सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, क्या मैं यहां से कॉस निकाल पाऊंगा? जी बिल्कुल। देखो, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पता है ना मेरे को। ठीक है, तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर दूंगा। देखो भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, देखो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसल। बताओ क्या आंसर बचेगा? 1। तो यहां हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं बची। यानी कि ध्यान रखना कि यहां पर थीटा मैटर नहीं, यहां पर थीटा मैटर नहीं करता है कुछ भी। थीटा दोनों का सेम है, तो ये रेशियो मैटर नहीं करते कि रेशियो क्या है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा मतलब क्या है, अगर एंगल दोनों का सेम है तो ये रेशियो क्या है ये मैटर ही नहीं करते, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं चेंज कर दूंगा कॉस में। क्यों? कॉस का रेशियो मेरे पास है, ध्यान से देखो, 21 और 29। तो ये होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास इसका आंसर है, जी हाँ, क्या है? 21/29, इसका स्क्वायर और -1। क्लियर? जी हाँ। तो बताओ सर ये क्या होगा फिर? सर 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन में सर क्या होगा? ये होगा आपका 841, है ना, माइनस का 1। ठीक है भाई, तो इसको आप कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा सर 882, और ये यहां डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 841 अपॉन में 841। तो बोलो सर क्या आंसर आएगा? सर आप बोलेंगे 41 बचेगा ऊपर, नीचे आएगा 841, यही इसका आंसर है। आपको बात समझ में आई, नहीं आई? बिल्कुल। क्यों? 41 प्राइम नंबर है, टूटेगा। ठीक है सर, ये आगे समझ में। तो ये हमारा एमसीक्यू अप्रोच है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम क्या? बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन देकर। तो अगर हमको एसी निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? देखो भाई, पहले आपको लिखना है फ्रॉम फिगर। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि भाई लेंथी हो जाएगी वीडियो, है ना। फ्रॉम फिगर आप जानते हो कि सर ए बी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। सर ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है, बीसी कितना है सर? 21 का स्क्वायर प्लस ए सी, ये आएगा 841 इक्वल टू 441, है ना, प्लस में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ के हो जाएगा ये माइनस,
तो सर ये आएगा सर पूरा 400 है ना, ये आएगा ना AC का स्क्वायर, यहां बनेगा सर इसका स्क्वायर रूट, तो सर इसका आएगा बाहर 20। अब 20 उसने यूनिट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 20 यूनिट्स। ठीक है सर, तो सर 20 यूनिट्स आ गई आंसर। मैं इसको एक बार अब रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो पहला पार्ट पूछा है, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सर कॉस कितना होता है जल्दी बोलो, सर कॉस होगा थीटा से BC अपॉन AB द स्क्वायर, क्लियर, प्लस सर साइन क्या होगा, सर आप बोलेंगे ये होगा AC अपॉन AB द स्क्वायर। ठीक है सर, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 21 अपॉन 29 द स्क्वायर, ओके सर, प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, ओके सर। तो सर फिर क्या आंसर आएगा, सर ये आएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, सर ये आएगा 841 अपॉन, ऐड करेंगे तो है ना, या मैं इसको भाई सिंपल लिख दे रहा हूँ है ना, कुछ भी स्टेप काटूंगा नहीं, इतना टाइम लगा रहे तो और टाइम लगा लेंगे थोड़ा सा। सर 441 प्लस 400 अपॉन में 841, तो सर ये आएगा 841 अपॉन में 841, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, आपको बात समझ में आई मेरी, तो उसका आंसर 1 ही आना है। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं भाई। तो सर सेकंड पार्ट दिया है, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर कॉस कितना दिया है, वही BC अपॉन AB इस पूरे का स्क्वायर माइनस AC अपॉन AB इस पूरे का स्क्वायर, 21 अपॉन 29, 20 अपॉन 29। ठीक है सर, तो सर ये आएगा 441, सब कुछ वही है, खाली बस स्टेप्स में माइनस आना है बीच में। अब बोलेंगे सर 441 माइनस 400, और ये आएगा 841, सर ये बनेगा 41 अपॉन 841, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको आराम से पढ़ाया है ना, टेंशन नहीं ली टाइम की मैंने, क्योंकि एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना, बार बार उसको पढ़ना जगह जगह से बिल्कुल बेकार है। मैंने आपको दोनों अप्रोच सिखा दी है, MCQ में आए तो अलग तरीके से सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल टिक मारना है, उस पर ऑप्शन चूज करना है। पता पड़ा कि पूरा टाइम आपने पेपर का बिगाड़ दिया उसमें ही, MCQ में ही। तो अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करना होता है, यही होती है टेक्निक्स। ठीक है, पता पड़ा कि आप एग्जाम में गए और एग्जाम में पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, हाँ आता था आपको लेकिन टाइम नहीं मिला, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। MCQ को हो सके तो 20 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व कर दो पहले ही, और जल्दी हो सके तो, ठीक है। बाकी तो जो टाइम बचता है उसको आप एग्जाम में और क्वेश्चन के लिए लगाओ, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। तो ठीक है भाई, आज के लिए थैंक यू, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू, बाय बाय।